मैया सम्मान योजना में अब 7,500 नहीं बल्कि 10,000 आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है, क्योंकि अब महिलाओं को एक साथ 4 किस्त का पैसा मिलेगा। 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 करके, और 7 लाख नए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। मतलब अब महिलाएं नए आवेदन भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ये 4 काम नहीं किए हैं तो ये 4 काम अभी करें, नहीं तो आपका पैसा बंद हो सकता है। और जिन महिलाओं को अभी तक मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है, तो उन महिलाओं को 20 जुलाई सोमवार से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सबसे बड़ी अपडेट जान लेते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से झारखंड के अलग अलग जिलों से लगातार खबरें सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खातों में योजना की राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। कई महिलाओं ने बताया है कि उनके खाते में 2500 की किस्त आई है। वही कई लाभार्थियों को 5,000 एक साथ प्राप्त हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में महिला के खाते में 7,500 की राशि भी ट्रांसफ़र की गई है। कुछ जगहों से ऐसी जानकारी सामने आई है कि जिन लाभार्थियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें जुलाई महीने की किस्त भी मिलनी शुरू हो चुकी है। हालांकि ये सभी लाभार्थी का समान रूप से लागू नहीं है और भुगतान की स्थिति जिला तथा पात्रता सत्यापन के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यदि आपने अभी तक अपना बैंक खाता चेक नहीं किया है, तो सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस जरूर देख ले। कई बार लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन एसएमएस नहीं आने की वजह से उन्हें किस्त की जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए केवल मैसेज का इंतज़ार ना करें, बल्कि बैंक एटीएम, पासबुक अपडेट या बैंकिंग ऐप के माध्यम से अपना बैलेंस जरूर चेक करा ले एक बार। अब सवाल ये है कि आखिर किसी को 2500, तो किसी को 5,000 और किसी को 7,500 क्यों मिले? तो इसका कारण ये है कि सभी लाभार्थियों की भुगतान स्थिति एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को पहले की किस्तें पहले ही मिल चुकी होती है, जबकि कुछ की लंबित किस्तों का भुगतान एक साथ किया जाता है। इसी वजह से अलग अलग लाभार्थी के खाते में अलग अलग राशि दिखाई दी जा सकती है। मतलब ये है कि बहुत सारी महिलाओं को पहले पैसा मिल जाता था, जैसे कि जिन महिलाओं को 21वीं का किस्त का पैसा पहले मिल गया था, 22वीं किस्त को पहले मिल चुका था, तो उन महिलाओं को सिर्फ 2500 मिलेगा। और जिनको मतलब जिन महिलाओं को इन दोनों का किस्त पैसा नहीं मिला था, तो उनको 23वीं किस्त मिलाकर टोटल 7,500 रुपया दिया जा रहा है। सरकार की ओर से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि पात्र लाभार्थी को समय पर योजना का लाभ मिले। इसी उद्देश्य से विभिन्न जिलों में भुगतान प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। जिन जिलों में तकनीक या नया सत्यापन संबंधी प्रक्रिया पहले पूरी हुई, वहाँ भुगतान पहले शुरू हुआ। अन्य जिलों में भी प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ भुगतान जारी किया जा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत सारी महिलाओं के मन में यह सवाल है कि यदि उनके गांव की दूसरी महिलाओं के खाते में पैसा आ गया है, लेकिन उनके खाते में अभी तक नहीं आया, तो क्या उनका नाम योजना से हटा दिया गया है? तो इसका सीधा जवाब यह है कि केवल पैसा नहीं आने से ये निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि आपका नाम योजना से हटा दिया गया है। कई मामलों में बैंक डीबीडी, दस्तावेज सत्यापन या अन्य प्रशासनिक कारणों से भुगतान में देरी हो सकती है। इसी कारण सरकार ने लाभार्थियों को सत्यापन अभियान भी चलाया है, ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलते रहे। सत्यापन के दौरान जिन महिलाओं के दस्तावेज सही पाए गए, उनके खाते में भुगतान की प्रक्रिया तेज की गई है। वही जिन मामलों में दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई है, वहाँ पहले सुधार की प्रक्रिया की जा रही है। अगर आपके परिवार में कोई भी महिला इस योजना की लाभार्थी है, तो उन्हें सलाह दें कि वो अपना बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज एक बार जरूर जांच ले। कई बार वो छोटी सी गलती पे भुगतान का देरी कारण बन जाती है। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। सत्यापन के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को पात्र लाभार्थी माना गया है और उनके खातों में भुगतान भेजा जा रहा है। वही कुछ मामलों में लाभार्थी की पात्रता की दोबारा जांच भी की जा रही है।
इसीलिए यदि आपका भुगतान अभी तक नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं। पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज सही है और योजना से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके कारण हज़ारों महिलाओं को पैसा समय पर नहीं पहुंच पाया। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना एक ऐसी योजना है जिसमें समय समय पर लाभार्थियों को सत्यापन किया जाता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिले जो वास्तव में पात्र है और सरकार द्वारा तय की गई सभी नियमों को पूरा करती है। इसी सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सरकार ने लाभार्थियों के दस्तावेज की जांच शुरू की। इसमें सबसे पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता की जानकारी और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड मिलान किया गया। कई मामलों में पाया गया है कि दस्तावेज में अलग अलग लिखा हुआ है। किसी के आधार कार्ड में एक तरह से दर्ज है जबकि बैंक खाते में थोड़ी अलग स्पेलिंग है। कुछ मामलों में राशन कार्ड और आधार कार्ड की जन्मतिथि मेल नहीं खा रही थी। ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ियों की वजह से भी भुगतान अस्थायी रूप से रुक सकता है। दूसरी वजह रही कि भौतिक सत्यापन। कई पंचायतों और प्रखंडों में अधिकारियों की टीम द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया गया। जिन महिलाओं का सत्यापन पूरा हो गया है वे पात्र पाई गई, उनके खाते में भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। लेकिन जिनका सत्यापन बाकी था या जिनकी जानकारी अधूरी थी उनके मामलों में रखी जारी की गई है जांच। अब बात करते हैं पात्र और अपात्र लाभार्थियों की। सत्यापन के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को पात्र माना गया और उन्हें योजना का लाभ जारी रखा गया। वही कुछ महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए खबरें सामने आई। इसके पीछे कई कारण बताए गए, जैसे दस्तावेज में त्रुटि, पात्रता शर्त पूरी ना होना या रिकॉर्ड का सत्यापन में सही ना पाया जाना। यदि किसी के नाम सूची से हटाया गया है तो इसका कारण संबंधित कार्यालय से पता किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई महिलाओं को लगता है कि अगर इस बार पैसा नहीं आया है तो आगे कभी नहीं मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं। यदि आपका आवेदन सही है, दस्तावेज पूरे हैं और आप पात्र हैं तो जरूर सुधार करने के बाद मामला दोबारा प्रक्रिया में आ सकता है। इसलिए बिना जानकारी के किसी अफवाह पर भरोसा ना करें। अब उम्र से जुड़े नियमों को भी समझ लेते हैं। योजना के तहत पात्रता की कुछ शर्त भी तय की गई है। यदि किसी लाभार्थी की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है तो उसके मामले में समीक्षा की जा सकती है और उसे अन्य उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजना की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए अपनी आयु और पात्रता की जानकारी एक बार जरूर जांच लें। इसके अलावा राशन कार्ड और सत्यापन का भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। जिन परिवारों के राशन कार्ड में बदलाव हुआ, नाम हट गया या अन्य कोई समस्या है, उनके मामलों में भी अलग जांच की जा रही है। इसलिए यदि आपके राशन कार्ड में कोई गलती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या पैसा रुका है तो क्या करना चाहिए? यदि आपके गांव की दूसरी महिलाओं के खातों में राशि आ चुकी है लेकिन आपके खाते में नहीं आई तो सबसे पहले घबराने की वजह ये जांच करें कि आपके दस्तावेज सही है या नहीं। कई बार भुगतान चरणबद्ध तरीके से होता है और सभी खातों में एक ही दिन नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों ये था महिला सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जल्द ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।